मुबाहिला सूरह आले इमरान आयत नंबर 61। ए पैगंबर, इल्म आ जाने के बाद जो लोग तुमसे कटहुज्जती करें, इनसे कह दीजिए कि आओ हम लोग अपने अपने फर्जंद, अपनी अपनी औरतों और अपने अपने नफ्सों को बुलाएं और फिर खुदा की राह में दुआ करें और झूठों पर खुदा की लानत करार दें। निजरान से आने वाले 60 से ज़्यादा ईसाई मस्जिद नबवी में रसूल खुदा की खिदमत में आए ताकि आपके साथ बहस व मुबाहिसा और मुनाजरा करें। ये ज़िम्मेदारी दो ऐसे ईसाई उलमा को दी गई जो कई बार दूसरे मज़हब के मानने वालों के साथ बहस कर चुके थे और इन्हें इस काम में काफ़ी महारत हासिल थी, लेकिन ये दोनों रसूल अल्लाह की दलीलों और इस्लामी हक़ाइक़ के मुकाबले में कोई दलील पेश ना कर सके। इसी गुफ्तगू के दौरान अल्लाह के रसूल पर कुरान मजीद की 80 आयतें नाजिल हुईं कि जिनमें ईसाई मज़हब की हकीकत को बयान किया गया। लेकिन अगर कोई शख्स ये फ़ैसला ही कर ले कि इसे ज़िद पर कायम रहना है और कोई बात नहीं माननी, तो फिर इसकी आंखें हकीकत को देख ही नहीं सकती और इनके कान सच बात को सुन ही नहीं सकते। जब रसूल गिरामी अक्ल की मदद से कोई दलील पेश करते हैं या इनके अकायद के बारे में कोई सवाल करते हैं, तो वो बात बदलते हुए कहते हैं, ए मोहम्मद, तुम हमें किस चीज़ की दावत देते हो? और फिर अल्लाह के रसूल को वही बातें दोहराना पड़ती जो वो पहले भी कई बार इन्हें बता चुके थे कि मैं तुम्हें खुदाए वाहिद की तरफ दावत देता हूँ और ये कि लोगों को हिदायत देने की ज़िम्मेदारी इसने मुझ पर लगाई है और मेरा अकीदा है कि हज़रत ईसा मसीह भी अल्लाह के बंदे हैं। इनमें से एक ने वही बात करना शुरू कर दी जो वो पहले भी कई बार कह चुके थे और इसका जवाब भी सुन चुके थे। आप कैसे कह सकते हैं कि ईसा भी अल्लाह के दूसरे बंदों की तरह एक बंदे थे? फिर अपने साथी की तरफ देखकर अफसोस से सर हिलाने लगे। लेकिन इनकी हठधर्मी के बावजूद रसूल अल्लाह के होंठों पर मुस्कुराहट मौजूद रही और इनके चेहरे पर नाराज़गी या उकताहट के कोई आसार नहीं थे। आपने फरमाया, हज़रत ईसा इंसानों की तरह ही रहते थे और दूसरों की तरह खाना खाते थे। एक ने आपकी बात काटते हुए कहा, क्या ईसा की विलादत से इनके खुदा होने का पता नहीं चलता? इस मौके पर इनके जवाब में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 49 अल्लाह के रसूल पर नाजिल हुई। तर्जुमा: ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक एक आदम जैसी है कि इन्हें मिट्टी से पैदा किया और फिर कहा हो जाओ, वो हो गया। ये सुनकर दोनों ईसाइयों का मुंह लटक गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो पैगंबर इस्लाम को शिकस्त देने के लिए अपने तमाम हीरे और जवाहरात खर्च करने के लिए तैयार हैं। इस वक्त एक लम्हे के लिए इनके जहन में ये ख्याल आया, क्या ज़िद छोड़कर अपनी हक बात को मान लें, लेकिन हठधर्मी की वजह से ये बात इनके लिए नामुमकिन हो गई। उधर मुसलमानों ने भी इन उल्मा को अच्छी तरह पहचान लिया था कि ये लोग हक बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं और आम लोगों की तरह बातें बना रहे हैं। ये लोग इस्लाम और मुसलमानों के रास्ते में रुकावटें डालने की तरह की पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब दलील की बात आई तो इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। अल्लाह के रसूल सर झुकाकर बैठ गए। जो मुसलमान वहाँ पर मौजूद थे वो भी ईसाइयों के लिए तर्ज अमल की वजह से उकता चुके थे और एक दूसरे के कान में सरगोशियाँ कर रहे थे। मेरा ख़याल है कि हज़रत ईसा ख़ुद भी यहाँ आएँ और इनको समझाएं तो ये लोग इनकी बात भी नहीं मानेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। ऐसा लगता है कि ये हज़रत ईसा को भी नहीं मानते हैं। देखो तो सही किस तरह रसूल खुदा की तरफ देखते जा रहे हैं। अब रसूल अल्लाह ने सर उठाकर इन्हें देखा और कुरान की आयत पढ़कर सुनाई। तर्जुमा: ए पैगंबर, इल्म आ जाने के बाद जो लोग तुमसे कटहुज्जती करें, इनसे कह दीजिए कि आओ हम अपने लोग अपने अपने फर्जंद, अपनी अपनी औरतों और अपने अपने नफ्सों को बुलाएं और फिर खुदा की बारगाह में दुआ करें और झूठों पर खुदा की लानत करार दें। ईसाई उल्मा ने ये आयत सुनी तो उनकी आंखें खैरत से फट गईं और वो खौफज़दा नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो लंबी लंबी नींद से बेदार हो गए हों और अब आहिस्ता आहिस्ता इनके सोचने समझने की सलाहियत बहाल हो रही है। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलें, क्या जवाब दें। जब काफ़ी देर तक वो चुप रहे तो ख़ुद इनको शर्मिंदगी होने लगी। बिलाहिर इनमें से एक ने हिम्मत की और कहा, ए मोहम्मद, आप हमें कुछ मोहलत दें ताकि हम आपस में मशवरा कर सकें। हुजूर ने इनकी दरख्वास्त कबूल कर ली और दोनों ईसाई राहिब फ़ौरन अपने अपने साथियों के पास चले गए। अब वो सब परेशान थे और आपस में सरगोशियाँ करने लगे थे। मुबाहिला
ہم اس پیشکش پر کس طرح عمل کر سکتے ہیں؟ جھوٹوں پر خدا کی لعنت درخواست کرنا کوئی اتنی معمولی چیز نہیں ہے کہ جس پر اتنی آسانی سے راضی ہو جائیں۔ اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ عیسائیوں کے ساتھ ایک ایسا بوڑھا بھی مدینہ آیا تھا جس کی بھویں تک سفید ہو چکی تھیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو اپنی جانب متوجہ کیا اور دھیمی آواز میں بولا، دوستو، جو میں کہہ رہا ہوں یہ وہ تجربہ ہے جو ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ملا ہے۔ ہم مباہلہ کی دعوت قبول کر لیتے ہیں، لیکن اگر محمد اپنے ساتھ بہت سے مسلمانوں کو لے کر مباہلہ کرنے آئے تو اس سے معلوم ہوگا کہ وہ بھی اس سے گھبرا رہے ہیں۔ اس صورت میں ہمیں بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنے خاندان کے نزدیک ترین افراد اور اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ آئے تو معلوم ہوگا کہ انہیں مباہلہ کرنے اور کسی کی نفرین سے کوئی خوف نہیں ہے، اور یہ کام صرف خدا کا سچا نبی ہی کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں ہم مباہلہ سے پرہیز کریں گے کیونکہ خدا اپنے نبی کی دعا کو ضرور قبول کرے گا اور اس کا عذاب ہم پر نازل ہو جائے گا۔ عیسائیوں نے تھوڑی دیر آپس میں بحث کی اور پھر بوڑھے کی تجویز کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ کے پاس آ کر 24 ذی الحجہ کو شہر سے باہر ایک میدان میں مباہلہ کا وقت اور جگہ کو طے کر لیا۔ نجران سے آنے والے عیسائی وقت مقررہ سے پہلے میدان میں پہنچ گئے۔ جب اللہ کے رسول مباہلہ کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے اور دوسرا بچہ آپ کی انگلی تھامے ہوئے ہے، آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ایک باحجاب عورت اور ایک مرد بھی ہے، آپ کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ عیسائیوں نے اپنے ایک جاننے والے سے جو مدینہ کا رہنے والا تھا پوچھا، یہ جو محمد کے ساتھ آئے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ وہ مرد علی ہے اور عورت فاطمہ ہے، محمد کی بیٹی، اور جو بچہ گود میں ہے وہ حسین ہے، اور جو بچہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے اس کا نام حسن ہے۔ یہ لوگ رسول اللہ کے نزدیک ترین اور عزیز ترین رشتہ دار ہیں اور رسول اللہ کو ان سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ انہوں نے مسلمانوں سے کئی بار کہا ہے کہ وہ ان سے محبت کریں اور ان کا احترام بجا لائیں۔ رسول خدا نے میدان مباہلہ میں پہنچ کر علی و فاطمہ، حسن و حسین کو اپنے ابا کے دامن میں جمع کیا اور دعا کی، اے خدا، ہر نبی کے اہل بیت ہوتے ہیں جو خلائق میں بہترین ہوتے ہیں۔ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ہر قسم کے شک اور گناہ کو ان سے دور کر دے اور انہیں ہر قسم کی حباست سے محفوظ رکھ۔ جبرائیل اس موقع پر آیت تطہیر لے کر نازل ہوئے۔ بس اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام ان چاروں افراد کو لے کر مباہلہ کے لیے تیار ہوئے، لیکن مباہلہ شروع ہونے سے پہلے ہی عیسائیوں کا ایک نمائندہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، ہم نے مباہلہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور مسلمانوں کی لگائی ہوئی شرائط پر عمل کرنے اور ذمہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔